हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डेरिवेशन सर में। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए नवंबर 2021 में हुई एसएससी जीडी परीक्षा के टॉप 50 प्रश्न लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, ये प्रश्न जीके, जीएस और हिंदी के होने वाले हैं और ऐसे ही प्रश्न सभी शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, तो आपको ये क्वेश्चंस जरूर देखना है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन हमारा, कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? इसका सही आंसर होगा मेढक और कछुआ। फ्रेंड्स, मेढक और कछुआ अपनी त्वचा से सांस लेता है। अगला क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 44वें संविधान संशोधन के बाद से कौन सा मौलिक अधिकार हटा दिया गया? फ्रेंड्स, 44वें संविधान संशोधन के बाद से कौन सा मौलिक अधिकार हटा दिया गया? इसका सही आंसर होगा संपत्ति का अधिकार। फ्रेंड्स, संपत्ति का अधिकार जो कि पहले एक मौलिक अधिकार था, अब नहीं है। 44वें संविधान संशोधन में इसे हटा दिया गया। अगला क्वेश्चन हमारा, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह कहाँ के राज्यपाल हैं? इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड। फ्रेंड्स, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जरूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग 2020 की उप विजेता टीम कौन सी थी? इसका सही आंसर होगा दिल्ली कैपिटल्स। फ्रेंड्स, दिल्ली कैपिटल आईपीएल 2020 की उप विजेता टीम थी और विजेता टीम मुंबई इंडियंस थी, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, देवप्रयाग में भागीरथी नदी के साथ कौन सी दूसरी नदी संगम बनाती है? इसका सही आंसर होगा अलकनंदा नदी। फ्रेंड्स, देवप्रयाग में भागीरथी नदी के साथ अलकनंदा नदी संगम बनाती है और वहीं से गंगा नदी का उद्गम एक तरीके से माना गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका सही आंसर होगा ऑर्निथोलॉजी। फ्रेंड्स, पक्षियों यानी कि बर्ड्स का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन, मुनीर किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका सही आंसर होगा उड़ीसा। फ्रेंड्स, मुनीर उड़ीसा राज्य का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, बंधन एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलती है? इसका सही आंसर होगा भारत और बांग्लादेश के बीच। फ्रेंड्स, बंधन एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश देश के बीच चलती है। अगला क्वेश्चन हमारा, मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा केरल को। फ्रेंड्स, मसालों का बगीचा केरल राज्य को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, धर्मनिरपेक्ष शब्द को भारतीय प्रस्तावना में किस संशोधन के तहत जोड़ा गया और कब? इसका सही आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन 1976। फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष शब्द को भारतीय प्रस्तावना में किस संशोधन के तहत जोड़ा गया और कब? इसका सही आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन 1976। फ्रेंड्स, अगर आपको पॉलिटी संविधान पे एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहां जाके आप संविधान से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं उन्हें देख सकेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, खेल प्रशिक्षक को कौन सा अवार्ड दिया जाता है? इसका सही आंसर होगा द्रोणाचार्य अवार्ड। फ्रेंड्स, खेल प्रशिक्षक को यानी कि गुरु या फिर कोच को कौन सा अवार्ड दिया जाता है? इसका सही आंसर होगा द्रोणाचार्य अवार्ड। अगला क्वेश्चन हमारा, इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव कहाँ से होता है? इसका सही आंसर होगा पैंक्रियाज, हिंदी में अग्नाशय ग्रंथि। फ्रेंड्स, इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव पैंक्रियाज ग्रंथि से होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर होगा 15 अगस्त 1959। फ्रेंड्स, इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1959 को हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? इसका सही आंसर होगा थायराइड ग्रंथि। फ्रेंड्स, थायराइड ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का लौह पुरुष
किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। फ्रेंड्स, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, कर्नाटक के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? इसका सही आंसर होगा थावरचंद गहलोत। फ्रेंड्स, थावरचंद गहलोत वर्तमान में कर्नाटक राज्य के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में रामकृष्ण बजाज पुरस्कार किसे दिया गया? इसका सही आंसर होगा गौतम अडानी। फ्रेंड्स, गौतम अडानी को हाल ही में रामकृष्ण बजाज पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन हमारा, नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित हैं? इसका सही आंसर होगा जेवलिन थ्रो, हिंदी में भाला फेंक। फ्रेंड्स, नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो से संबंधित हैं और टोक्यो ओलंपिक 2020 में ये अकेले भारतीय बने जिन्हें गोल्ड मेडल मिला हो, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा भाषा से। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा, फूलों की खेती को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा फ्लोरिकल्चर। फ्रेंड्स, फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा राजस्थान राज्य में। फ्रेंड्स, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी राजस्थान में स्थित है और इसका नाम है गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई की बात करें तो है 1722 मीटर। तो ये क्वेश्चन आपको जरूर याद रखना है। ला लीगा किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा फुटबॉल। फ्रेंड्स, ला लीगा फुटबॉल खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा, निर्मल का विलोम क्या होगा? इसका सही आंसर होगा मलिन। फ्रेंड्स, निर्मल का विलोम मलिन होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, मधुर बात करने वाले के लिए एक शब्द क्या है? इसका सही आंसर होगा मृदुभाषी। फ्रेंड्स, मधुर बात करने वाला होता है इसे हम मृदुभाषी कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हुक्का पानी बंद कर देना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? इसका सही आंसर होगा किसी जाति बिरादरी से अलग कर देना। फ्रेंड्स, हुक्का पानी बंद कर देना मुहावरे का सही अर्थ होगा किसी जाति बिरादरी से अलग कर देना। अगला क्वेश्चन हमारा, एक का विलोम शब्द क्या होगा? इसका सही आंसर होगा अनेक। फ्रेंड्स, एक का विलोम शब्द अनेक होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बहुत पछताना या फिर पश्चाताप करना। फ्रेंड्स, हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ होगा बहुत पछताना या फिर पश्चाताप करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जरूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, खोदा पहाड़ निकले चुहिया मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इसका सही आंसर होगा अधिक परिश्रम परंतु लाभ बहुत ही कम। फ्रेंड्स, खोदा पहाड़ निकले चुहिया मुहावरे का सही अर्थ होगा अधिक परिश्रम परंतु लाभ बहुत ही कम। अगला क्वेश्चन हमारा, बखिया उधेड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर होगा रहस्य खोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंखें चुराना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर होगा नज़र बचाना। तो ये तीनों मुहावरे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, सम्मान का विलोम शब्द क्या है? इसका सही आंसर होगा अपमान। फ्रेंड्स, सम्मान का विलोम शब्द अपमान है। अगला क्वेश्चन हमारा, आंख दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर होगा बहुत क्रोध करना। फ्रेंड्स, आंख दिखाना मुहावरे का अर्थ है बहुत क्रोध करना। अगला क्वेश्चन हमारा, जीतने की इच्छा रखना के लिए एक शब्द क्या होगा? इसका सही आंसर होगा जिगीषु। फ्रेंड्स, जीने की इच्छा रखने के लिए एक शब्द जिगीषु होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, सार्थक का विलोम शब्द क्या होगा? इसका सही आंसर होगा निरर्थक। फ्रेंड्स, सार्थक का विलोम शब्द निरर्थक होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, फूल झड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? इसका सही आंसर होगा मीठा वचन बोलना। फ्रेंड्स, फूल झड़ना मुहावरे का सही अर्थ होगा मीठा वचन बोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आस्तिक का विलोम शब्द क्या होगा? इसका सही आंसर होगा नास्तिक। फ्रेंड्स, आस्तिक का विलोम शब्द होगा नास्तिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपेक्षा का विलोम शब्द क्या होगा? इसका सही आंसर होगा उपेक्षा। फ्रेंड्स, अपेक्षा का विलोम शब्द उपेक्षा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हवा से बातें करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बहुत तेज दौड़ना। फ्रेंड्स, बहुत तेज दौड़ना मतलब हवा से बातें करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौ बारह होना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर होगा सभी ओर जीत अथवा लाभ होना। पौ बारह होने का अर्थ है सभी ओर जीत अथवा लाभ होना। अगला क्वेश्चन हमारा, दूर की सोचने वालों को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा दूरदर्शी। अगला क्वेश्चन, कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर होगा चुगली करना। फ्रेंड्स, कान भरना मुहावरे का अर्थ है चुगली करना। अगला क्वेश्चन, आदर का विलोम शब्द है। इसका सही आंसर होगा निरादर और अनादर। फ्रेंड्स, निरादर और अनादर दोनों ही आदर का विलोम शब्द हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कवियित्री। अगला क्वेश्चन, दांत खट्टे करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? इसका सही आंसर होगा पराजित करना। अगला क्वेश्चन, संकीर्ण का विलोम शब्द क्या होगा? इसका सही आंसर होगा विकीर्ण। फ्रेंड्स, संकीर्ण का विलोम शब्द विकीर्ण होगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे दो क्वेश्चन पर्यायवाची शब्द के भी हैं। पर्वत का पर्यायवाची शब्द क्या है? इसका सही आंसर होगा पहाड़, गिरी, अचल। तीनों ही शब्द पर्वत के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन, कल्याण का पर्यायवाची शब्द क्या है? इसका सही आंसर होगा भला, उपकार, भलाई। भला, उपकार, भलाई तीनों शब्द कल्याण के पर्यायवाची शब्द हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने नवंबर के महीने में एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए उसमें से टॉप 25 क्वेश्चन जीके जीएस के और टॉप 25 क्वेश्चन हिंदी के लिए आपके लिए लेकर आए हैं, ताकि आप ऐसे एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर सकें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। पसंद आया वीडियो को तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी जीके जीएस की वीडियोज़ के लिए।